हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 के बारे में, जो वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। और इस वैकेंसी के बारे में अगर हम बात कर ले कि कब आने वाली है, तो आएगी आपकी दिसंबर में, जो कि 10 दिसंबर से आपका अप्लाई होगा। ठीक है। तो ये डाउट जो आपका क्लियर है, तब तक आप तैयारी कर लो कि 10 दिसंबर से है ना, भी बहुत टाइम में वैकेंसी आने में। तब तक हमको इस तरीके से तैयारी करना है कि एटलीस्ट हमारे मैथ 25 में 25 सही हो जाए, रीजनिंग 25 में 25 सही हो जाए, वेन अपना हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी चूज करोगे इसमें भी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर ले। बिकॉज जीके में तो मैक्सिमम स्कोर हो नहीं पाता किसी से। जीके 15 16 17 तक अटक जाते हैं वो। ठीक है। चलो, तो मैथ 25 में 25 कैसे सही करे? पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली 100% पॉसिबल है। इसके बारे में हम इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं आपको। उसके पहले मैं बताऊंगा आपको ये कि अगर आप एसएससी जीडी के ऊपर पढ़ गए हो बढ़िया से, तो एसएससी जीडी की बेस्ट स्टडी गाइड बुक और बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स आपको चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से मिल जाएगा। और इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर एसएससी जीडी का बिल्कुल भी डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हो, तो बेस्ट डेडिकेटेड बुक को बाई कर सकते हो। दोनों बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वहीं पर मैं आपको ना ये दिखा देता हूँ आपको ये स्टडी गाइड बुक के बारे में। और स्टडी गाइड बुक की क्या खासियत है, ये जो आपको स्टडी गाइड बुक दिख रही होगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की, पहली बात तो ये इसके अंदर ना कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया गया है। चाहे जीके हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर हो या फिर मैथ रीजनिंग। ठीक है। लगभग सारे सब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर मिल जाने वाले हैं। देख सकते हो कि इसके कंटेंट के अंदर आप देख सकते हो कि 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। और साथ ही में आपको ये चीज़ दिख रहा हो, करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको मिल जाने हैं। और चाहे करंट अफेयर चैप्टर वाइज हो, रीजनिंग पूरा चैप्टर वाइज हो, या फिर रीजनिंग पूरा 21 चैप्टर है यहाँ पे रीजनिंग के, दिख रहा है आपको ये। और जीके का, साइंस का पूरा चैप्टर वाइज इसके अंदर दे रखा है। साथ ही में अगर मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लें, तो मैथ भी पूरा चैप्टर वाइज दिया गया और सारे चैप्टर से प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। 20 पूरे चैप्टर 20 क्वेश्चन चैप्टर से अपने मैथ के। इंग्लिश भी पूरा चैप्टर वाइज दे दिया गया है। पूरे ग्रामर्स वोकैब सबको, क्लोज टेस्ट वगैरह सब कवर है। चाहे वो हिंदी हो तो हिंदी को भी बढ़िया से डिटेल में ले जाके यहाँ पे दिया गया है। और वहीं पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बात कर ले, तो इसके सॉल्यूशंस भी, जैसे ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आप देखोगे ना, तो इसके आंसर की तो होंगे ही होंगे। ठीक है। जैसे जैसे ही आपका ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तो इसके आंसर कीज तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है। बट आंसर की के साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और किस तरीके से होगा। ठीक है। ये बहुत ही बेहतर तरीका है आपकी तैयारी को क्या करने का, बूस्ट करने का। तो दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप यहाँ से बाई कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने मैथ के सिलेबस के ऊपर कि एसएससी जीडी ने जो सिलेबस दिया, क्या उससे काम उतने से काम चल जाएगा अपना? इन्होंने बस लिख दिया है ना कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है। इन्होंने सिलेबस में ये चीज लिखा है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, एंड लास्ट में है ईटीसी एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस? क्या इतना दे रखा है कि इतने से ही पूछेगा? अगर इतने से ही पूछा जाता तो फिर समझ रहे हो ना, अगर इतने से ही पूछा जाता तो कौन ना 25 में 25 कर देता, है ना। इसके अलावा भी पूछा जाता है, और इसके अलावा पूछा जाता है किस तरीके से, लाइक 4 क्वेश्चन आपको या तो ग्राफ से होंगे या फिर डीआई से होंगे। बात समझ में या 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको या तो ग्राफ, और ग्राफ के बारे में बात कर ले, चलो ठीक है। आपका सवाल ये होता है सर 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्राफ के होते हैं, ग्राफ होगा या फिर डीआई होता है। ठीक है। तो डीआई के अंदर रूल भी तो इन्हीं का लगता है ना, या तो फिर उसके अंदर रेशियो का रूल लगता है, या फिर परसेंटेज का रूल लग जाता है, एवरेज का रूल लगता है, यही लगेगा। मेनली इन्हीं 3 से लगता है, इसके अलावा कोई चौथा रूल नहीं लगता। ठीक है। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, और बहुत ज़्यादा रेयर जाता है तो प्रॉफिट लॉस का लगता है। ठीक है। वरना नहीं लगता है। ठीक है। तो मेनली रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये 3 चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा था ना कौन कौन से भी आई है, देखो फिर से सुनो। रेशियो, परसेंटेज, और इसके अलावा मैंने क्या बोला आपको, एवरेज। इन तीनों से डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन तो दिए ही जाएंगे। ध्यान से सुनो, एक एक क्वेश्चन तो कम से कम एक एक क्वेश्चन 25 में से तो दिए ही जाएंगे। ठीक है। तो 3 नंबर के तो डायरेक्टली बन गए, और तीनों से मिला के 4 क्वेश्चंस मिलते हैं ग्राफ या फिर डीआई से। 4 क्वेश्चंस वहां से रहेंगे, तो 4 3 7 नंबर डायरेक्टली आपको कहां से मिला? 3 चैप्टर से जनाब। 3 चैप्टर से 7 नंबर मिलते हैं। क्या समझ रहे हो? हल्के में ले रहे हो क्या रेशियो को, परसेंटेज को, एवरेज को?
और हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे, जो ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं ना वो लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चंस की तरह इजी नहीं होते हैं, वो कैलकुलेटिव होते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना होता है, टफ होता है। ठीक है, खास करके एसएससी अब ज़्यादा टफ कर रहा है जब से मतलब 2018-19 के बाद से, ये चीज़ कह सकते हो। टीसीएस में कहूँ तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बट ये समझ लो 2018-19 के बाद मैथ के कैलकुलेशंस को ज़्यादा हाई कर दिया गया है अब। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 चैप्टर का मतलब 7 नंबर। तो फिर चलो सिलेबस की तरफ फिर से चलते हैं। सिलेबस में जो जो दे रखा गया था, सिलेबस में दिया गया था, देखो क्या यहाँ पे था ना, कहाँ गया, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज। यहाँ से 3 चैप्टर से 7 नंबर के। तो ये कितने इंपॉर्टेंट है अब तक आप समझ गए होंगे, यहाँ से अब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस है ना, टाइम एंड डिस्टेंस अब ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा था आपको, ये तो हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस नोट करते जाना। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, वो रहेंगे किसी भी कीमत पे रहेंगे। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये ना नहीं कह सकते आप इनको। अब जो सबसे बड़ा चीज होता है ना, जहां से कि ये तो सब बना लेते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क सब बना लेते हैं। जो क्वेश्चन छूटता है, कहाँ से छूटता है, देखो यहां से छूटता है, नंबर सिस्टम से, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से, यहां से मेनली छूटता है। डेसिमल फ्रैक्शन भी बना लेते हैं। अब नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से कैसे छूटता है क्वेश्चन, अभी ये देखो 7 यहाँ से थे और 4 नंबर यहाँ से, तो 11 नंबर के सवाल बने अपने को 5 चैप्टर से। 5 चैप्टर से 11 नंबर के सवाल बने। ये 5 चैप्टर याद आया कौन कौन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, 5 चैप्टर्स का मतलब 11 नंबर। अभी ध्यान से जरा इधर आओ, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ नंबर सिस्टम और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं, मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डेटा लिख रहा हूँ। मान लो 2, 4, P 6, मान लो P आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे Q हो गया, फिर 9, 8 ऐसे कर देगा। बोलेगा इसमें से ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बताओ P और Q का वैल्यू बताओ, या फिर P प्लस Q का वैल्यू बताओ, या फिर P प्लस Q बटा P माइनस Q का वैल्यू बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, जो कि आपका ये नंबर सिस्टम से दे रखा गया है, या फिर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे 2 क्वेश्चन अब डाले जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करो। और ये सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, क्या कोई टीचर पढ़ाएगा, या फिर ठीक है जहां से आप पढ़ रहे हो या तो वो आपके टीचर पढ़ा देंगे, या फिर गाइस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करो, डिफिकल्ट लेवल तक करो। आप अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ जीडी पे ना जाओ, आपको ना यहाँ पे सीएचएसएल के क्वेश्चंस उठा लेने चाहिए। बिकॉज देखो यहाँ पे सीएचएसएल का अर्थमेटिक थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, अगर उसको बनाने की लत लग गई तो जीडी 25 में 25 करोगे। अब मैं कह रहा था आपसे, दोनों सुन लो यहाँ पे, जहाँ पे ठीक है हमने 11, 2, 13 नंबर ले लिए, 6 चैप्टर पढ़ के। ठीक है, अब हमको ना देखो यहाँ से यहाँ पे दे रखा था इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अब धीरे धीरे इंटरेस्ट चैप्टर से ना एसएससी का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। 3 क्वेश्चन डाल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब 3 क्वेश्चन मिनिमम डाल रहे हैं 25 में से, 2 से 3 क्वेश्चन। 1 डाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से, 2 डाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन डाल दिया, 16 नंबर यहाँ से मिल गए। कितने से चैप्टर बोला आपने, हमने बात कर ली टोटल मिला के 6 चैप्टर्स ना, जैसे कि 3 तो यहाँ पे थे, ऊपर 1 4 और ये 5। ठीक है, मतलब ये मान लो 5-6 चैप्टर ऐसे थे जिनसे कि अपने को 16 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है सर, अब ध्यान दो, मैं बोल रहा था एक चीज मैं आपको कह रहा था कि इसके अंदर जो है मेनली हाई लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो बना के आते हैं ना, देखो वैसे सिलेबस तो अपने को पूरा फॉलो करना है, सिलेबस में कहीं से कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ये है ना कि जिन जिन चैप्टर्स का मैं नाम ले रहा हूँ, कम से कम एग्जाम तक 5 बार उनका ना रिवीजन करना आप, रिवीजन एंड हर एक चैप्टर से 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एटलीस्ट इतना करो आप। जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा आपका। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस फार्मूला याद है तो फिर फटाक से बनेगा। बट गाइस परसेंटेज का फार्मूला मतलब याद है फिर भी फटाक से नहीं बनेगा, रेशियो का फार्मूला याद है फिर भी फटाक से नहीं बनेगा, एवरेज का फार्मूला याद है फिर भी फटाक से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं। अब कहोगे सर प्रॉफिट लॉस के अंदर भी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट गाइस वो कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड होता है। मेंसुरेशन कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड होता है। टाइम एंड डिस्टेंस फार्मूला पता है, शॉर्टकट पता है तो फट से बनेगा। टाइम एंड वर्क फार्मूला पता है तो फट से बनेगा। बट गाइस
नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब तरीका पता है बट वो जल्दी नहीं बनेंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो यहाँ पे आपको 1.5 घंटे मिल रहे हैं, उसका फायदा पूरा उठा सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार टिक कर दे रहा हूँ, जिसको कि 5 बार कम से कम रिवीजन करना। नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, यहाँ पे हो जाएगा एवरेज, ये सभी, और इंटरेस्ट, इन सभी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बस ये जो चीज़ें हैं कम से कम 5 से 6 बार इनका रिवीजन करना और हर एक चैप्टर से 100-150 क्वेश्चंस बनाने, तब जाके ना आपका मैथमेटिक इजी हो जाएगा। 25 में 25 बना पाओगे, क्योंकि 25 में 25 सारे लोग बनाने के लायक होते हैं, बट या तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से नहीं बना पाते या फिर वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो इन पे अगर बहुत ज़्यादा जोर दे दिया जाए ना, तो कैलकुलेशन भी हो जाएगा लिमिट टाइम के अंदर और टाइम मेंटेन भी हो जाएगा। बाकी कहीं जो भी डाउट है पूछो। मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाओ। ठीक है, मैं यही कहूँगा जहाँ से जुगाड़ कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बनाओ, क्योंकि वो तरीका मिल जाएगा बनाने का। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको बता दूंगा।